जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका दसरथा क्लासेस में, जिसमें आज हम लोग हिस्ट्री का चौथा चैप्टर यानी कि भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, फिर जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाद में देखेंगे। तो इस बार का थीम क्या है? अब की बार 400 पार। तो करना क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 4। केवल हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखना है। हम सबको पता है कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव है, इसलिए हम लोग 50% ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे इस ऑब्जेक्टिव सेशन में, फिर जाकर 50% सब्जेक्टिव कवर करेंगे। तो वीडियो को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोग कृपया इसको क्या करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी आपके क्लासमेट हैं, अगर 10th क्लास में पढ़ते हो तो उनको ये फ़ायदा हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो है वो है क्या कि गदर पार्टी, यहाँ देख पा रहे हैं क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना की थी लाल हरदयाल 1913 में। लाल हरदयाल ने किए थे 1913 में। इसका आंसर हम यहाँ भी दे चुके हैं, लाल हरदयाल 1913 में की थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 में ये कांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें होता क्या है कि हजारों लोग शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे अमृतसर, पंजाब में। बैसाखी का दिन है, 13 अप्रैल को बैसाखी के रूप में फेस्टिवल मनाया जाता है, तो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचे, बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलियां चलवा दी। तकरीबन 369 लोग मारे गए। ये कांड थी, तो बड़ा दर्दनाक और दुखद घटना हुई थी यहाँ 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ पे? जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी तिथि को हुई थी। अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? देख पा रहे हैं क्वेश्चन आप लोग, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। लखनऊ समझौता, यह समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुई थी, क्योंकि अंग्रेज जब यहाँ आए थे उनका एक नीति था, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, यानी फूट डालो और शासन करो। इसमें क्या हुआ था कि मुसलमान और हिंदुओं को फूट डालना और फिर जाकर के राज करना। तो ये जो आंदोलन हुआ, ये लखनऊ समझौता जो हुआ था, मेनली मुसलमान और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए समझौता किया गया था। कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला है असहयोग आंदोलन। नाम से मालूम चल रहा है असहयोग, यानी किसी का हमको हेल्प नहीं लेना। असहयोग आंदोलन, देख पा रहे इधर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। समझ पा रहे हैं? इसमें ये असहयोग आंदोलन ये था कि हमको अंग्रेज से कोई सहयोग नहीं लेना है, ना ही अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी वकालत, अंग्रेजी कोई सुख सुविधा हम लोग को नहीं लेना था। इस पे ये चलाई गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुई थी? खिलाफ आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था आपको तुर्की, 1920 में तुर्की देश के शासक के समर्थन हुई थी। समझ पा रहे हैं? ये चीज़ हुई थी। हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के सुल्तान को हार मानना पड़ा था। तुर्की के सुल्तान को इस्लामिक दुनिया का खलीफा माना जाता है। खलीफा यानी कि उसके पैगंबर के बाद का स्थान इन्हें माना जाता था। युद्ध के बाद ब्रिटेन जो भारत को भी क्या किया था? गुलाम बना के रखा था ब्रिटेन, और उनके सहयोगी देशों ने तुर्की पर कठोर शर्त सौंप दी। इससे भारत के मुसलमान नाराज हो गए और फिर जाकर के ये शुरू हुआ। खिलाफ आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1920 और तुर्की। तो इसके मोटे मोटे तौर पे हम लोग कुछ बातें भी यहाँ से हम लोग सीख गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी ने अवज्ञा, देख पा रहे हैं इधर, सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सभी ने अवज्ञा आंदोलन हुई थी 1930 दांडी यात्रा से। कौन सी यात्रा से? दांडी यात्रा से। सभी ने अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में दांडी यात्रा से शुरू हुई। दांडी क्या है? एक जगह का नाम है, वहाँ से शुरू हुई थी। गांधी जी जो है ना, साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद से 78 साथियों के साथ चलकर 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। क्योंकि ब्रिटिश जो थे वो बताइए, वो नमक पर, नमक भारत का, और नमक पर भी उन्होंने कर लगा के रखा था। इसीलिए
खुद से 78 साथियों को लेकर गांधी जी ने खुद क्या किए, डांडी पहुँचे और वहाँ से खुद से समुद्र से नमक बनाए और जा कर के इनका उल्लंघन किया, ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। ठीक है, 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में लाहौर अधिवेशन, कौन सी अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित हुआ। इस अधिवेशन में यह निश्चय किया गया कि ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज ही भारतीयों का लक्ष्य होगा। पूर्ण स्वराज ही भारतीय का लक्ष्य होगा। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुई? तो इसका आंसर है 1920 लाहौर अधिवेशन में हुई थी। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें क्या था, एक प्रकार का संकल्प था कि नहीं, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, मतलब हमारी देश, हमारी सरकार, हमारी हर चीज़ ये होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? RSS, आप लोग सुने होंगे RSS। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो इनका क्या था? 1925 में केबी हेडगेवार, देखिए खो नंबर है इसका आंसर, 1925 में हुआ था, केबी हेडगेवार ने की थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना। 27 सितंबर 1925 में हुआ था, यहाँ हालांकि डेट है नहीं, केवल इस भी दिया गया, तो 27 सितंबर 1925 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंपा विद्रोह कब हुआ? देखिए, यह आदिवासियों का ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ आंदोलन था। रंपा विद्रोह था ना, आदिवासियों पर जो ब्रिटिश का जो अत्याचार था उनके खिलाफ यह आंदोलन हुआ था, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये दी गई थी इसको बारदोली, किसान आंदोलन हुआ था बारदोली, इसके दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। क्या दी गई? सरदार की उपाधि दी गई। तब से हम लोग वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। अब है रिक्त स्थानों को भरे। क्या देख पा रहे हैं आप? रिक्त स्थानों को भरे। हालांकि यहाँ रिक्त स्थान है, लेकिन एग्जाम में हम लोग को 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इनका आंसर होगा। बाल गंगाधर तिलक और खाली स्थान ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। यहाँ पे एक हो गया मेरा बाल गंगाधर तिलक, ये और में क्या होगा? तो इनका आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए नीचे में उत्तर दिए हैं, ये हो गया आपका एंटी बेसेंट। तो यहाँ होगा बाल गंगाधर तिलक और एंटी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? खाली स्थान खिलाफ आंदोलन के नेता थे कौन? हम सबको पता है खिलाफ आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी खिलाफ आंदोलन के नेता थे भारत में। अब यहाँ देखिए 3 रिक्त स्थान है। खाली स्थान फरवरी, खाली स्थान आंदोलन स्थापित हो गया तो 12 फरवरी, क्या है यहाँ? 12 फरवरी 1912 असहयोग आंदोलन स्थापित हो गया। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन जी थे। सर जॉन साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। खाली स्थान करके विरोध आंदोलन आरंभ हुआ तो फरवरी 1928 में कृषि आंदोलन, ये दोनों साथ में लिखना है। फरवरी 1928 में क्या हुआ था? कृषि कर के विरोध आंदोलन आरंभ हुआ। कृषि कर के जो विरोध आंदोलन था ये आपको स्टार्ट हुआ था फरवरी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। खाली स्थान को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था तो 11 अप्रैल, यहाँ पहला रिक्त स्थान में 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। उड़ीसा में खाली स्थान विद्रोह हुआ तो उड़ीसा में 1914 में खोर विद्रोह हुआ। एक डबल खोर हो गया, एक खोर काट देना, खोर विद्रोह हुआ। क्या हुआ? खोर विद्रोह हुआ। तो आज यहाँ तक, धन्यवाद।